वर्ष की तरह उत्तर बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय में भी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बेगूसराय में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बिगुल बजते ही बेगूसराय के मतदाताओं में उत्साह चरम पर देखा जा रहा है। आज विभिन्न संघ संगठनों के लोग बेगूसराय लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो आम मतदाताओं में दूसरे लोकसभा चुनाव के विभिन्न चरणों में जो वोटिंग के प्रतिशत में गिरावट आई, उसकी भले ही ढेर सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन बेगूसराय में कुछ मतदाता ऐसे हैं, कुछ मतदाताओं का ऐसा समूह है जिसमें मतदान के प्रति उतना उत्साह नहीं देखा जा रहा है। बावजूद बेगूसराय जिला प्रशासन, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग, विभिन्न संघ और संगठन मतदान के प्रतिशत को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यथा जन जागरूकता रैली और तरह तरह के प्रभात फेरी कार्यक्रम का आयोजन कर बेगूसराय के आम मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक कर रही है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर हम पहुंचे हैं बेगूसराय के मोहम्मदपुर स्थित जिला के एक लब्ध प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी, जो बेगूसराय जिला में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बेगूसराय चैप्टर के सचिव रह चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बेगूसराय चैप्टर के सचिव के रूप में जब तक इन्होंने बेगूसराय में अपने कार्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया, इन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर इनका कार्यकाल साबित हुआ कि आज भी लोग उस कार्यकाल को याद करते हैं, उनके सेवा भाव को याद करते हैं। रंजन कुमार चौधरी बेगूसराय के लोगों के लिए, चिकित्सा जगत के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए इसलिए भी परिचय के मोहताज नहीं है कि इनका बेगूसराय के विभिन्न खेल गतिविधियों में इनके एक अभिभावक के रूप में इनकी गिनती आती है। डॉक्टर रंजन चौधरी न केवल बैडमिंटन एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावे वे सामाजिक संगठन पैगाम अमन कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। विभिन्न प्रकार के हर जाति धर्म वर्ग में समान पकड़ और प्रभाव रखने वाले डॉक्टर रंजन चौधरी के परिचय में एक परिचय और जोड़ना प्रासंगिक होगा कि डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के बेगूसराय के जिला अध्यक्ष भी हैं। चूँकि अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है और डॉक्टर साहब चिकित्सा प्रकोष्ठ के, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे आम मतदाताओं की ढेरों अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। और जैसा कि मैंने अभी अपने वीडियो के शुरू में कहा कि मतदान का प्रतिशत विभिन्न चरणों में जो देश का रुझान आया है कि मतदान के प्रति जो मतदाताओं की नाराज़गी देखी जा रही है वो ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आ रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए, इसके प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन भी सक्रिय हैं, जिले के बुद्धिजीवी भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। और रंजन कुमार चौधरी चूँकि एक सामाजिक व्यक्ति हैं, जिले के एक ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं, एमए के पूर्व सचिव, प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका समाचार विचार में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तथा आपकी टीम को, कैमरामैन के साथ मैं आपका भी स्वागत करता हूं अपने इस अस्पताल परिसर में, और समाचार विचार का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, क्योंकि आप जान रहे लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। चुनाव हमारा आम चुनाव का 3-4 चरणों में चुनाव हो चुका है, अगला चरण होने वाला है। इस बीच में आपने मौका दिया है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात कि इतनी अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव का जो दौर चला है, पहले वाला उत्साह अब लोगों में दिख नहीं रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो मतदाताओं का जो रुझान आ रहा है, वोटिंग के प्रतिशत में गिरावट आई है, वजह चाहे जो भी हो, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं के पद का निर्वहन कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पद है। जिले के जितने चिकित्सक हैं उनसे एक आम लोगों की क्या अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो मेरा सबसे पहला ये प्रश्न होगा डॉक्टर साहब कि ये जो मतदान के प्रतिशत में जो गिरावट दर्ज की जा रही है, इसको उठाने के लिए जिला प्रशासन तो अपने तरफ से कार्यक्रम चला ही रही है, संघ संगठन राजनीतिक दल के लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं, वो मतदाताओं के बीच में अपनी योजनाओं परियोजनाओं को लेकर के जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। लेकिन एक चिकित्सक और भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष होने के नाते आप दलीय प्रतिबद्धताओं से थोड़ी अलग हट करके आम मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो आपने बोला कि मतदान का प्रतिशत गिरा है, ये सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। जैसा मुझे लगता है कि आप जान रहे हो कि आज से पहले प्रचंड गर्मी था, उस गर्मी के मौसम में चुनाव हो रहा है, ये मजबूरी है।
गर्मी की वजह से जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर उनको मना भी कर सकते हैं कि आपको धूप में नहीं निकलना है, इसलिए वो लोग नहीं जा पाए। कुछ जो युवा मतदाता हैं जो बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम चल रहा था IIT का, जी का, नीट का, सारा चीज़ का, वो प्रिपरेशन में कुछ बच्चे लगे हुए हैं। इस बार आप जानेंगे बेगूसराय में कम से कम 2-2.5 लाख मतदाता बढ़े हैं, जुड़े हैं। जो जुड़े हैं मतलब युवा मतदाता जुड़े हैं, बूढ़े तो जुड़ेंगे नहीं, युवा मतदाता, लेकिन उनके अभी शैक्षणिक कार्य भी चल रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि थोड़ा मतदान प्रतिशत इस कारण से गिर सकता है। लेकिन फिर भी हम युवाओं को अपील करेंगे कि एक दिन के लिए इसको बर्दाश्त करके देश के हितार्थ, देश सेवा के लिए, देश भावना के लिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में एक दिन निकल करके वोट जरूर करें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अब हम आते हैं अपने बेगूसराय जिला के वर्तमान लोकसभा चुनाव के राजनीतिक हालात पर। डॉक्टर साहब, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, इससे पहले आप स्वतंत्र रूप से आप पैगाम अमन कमेटी के भी सचिव रह चुके थे, और आपके भारतीय जनता पार्टी का विधिवत सदस्यता लेने के बाद एक ज़िले में भूचाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसको हम भूचाल अपने शब्दों में कहते हैं। भूचाल कुछ होती हैं कि वो सार्वजनिक मंच पे मुखर हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोग समझ रहे हैं सारी बात, लेकिन वो मुखरित नहीं हो पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय आज के दौर में आपका क्यों, आपने भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना? डॉक्टर साहब भगवा जहाँ बिल्कुल भी लेते हैं, बिल्कुल। तो मेरा मूल सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों निर्णय लिया? इसके पीछे मैं एक बहुत बड़ी वजह बताता हूँ। अभी आपने अगर पीछे साइड से चलेंगे, हाल ही में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोला था, पूरा भारत मेरा परिवार है। जी बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सोच है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये इनकी प्रथम सोच है। ये सोच मुझे खींच लाती है कि हमारा देश का नेता ऐसा है जो सबको साथ लेके चलने की बात करता है, विकास की बात करता है, और सभी लोगों के विश्वास जीतने की बात करता है। तभी तो मोदी गारंटी हो रही, गारंटी के साथ काम करने की बात करता है। और हमने पिछले 10 साल में जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें मैंने देखा है कि पिछले अगर 40 साल की बात करें तो उसमें ये 10 साल भारत का बहुत महत्वपूर्ण काल रहा है। उसके पहले 30 साल जो सरकारें आई, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उसमें जितना विकास अपेक्षित था वो नहीं हो पाया। और ये 10 साल, पिछले 10 साल में अपेक्षा से बढ़कर विकास हुआ है। जितनी अपेक्षाएं थी उससे बढ़कर विकास हुआ, ये एक मूल कारण है। और हम ही नहीं जुड़े हुए हैं, जितने युवा मतदाता हैं वो सब भाजपा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा से जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, यूँ कहें तो देश के विकास से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो देश के विकास में अपना योगदान हम कैसे दे सकते हैं? अपने एक वोट से योगदान दे सकते हैं। अभी महत्वपूर्ण समय है, हम अपने वोट से योगदान दे रहे हैं। हम ऐसे नेता को चुनें, ऐसे प्रधानमंत्री को लाएं जो पूरे विश्व में भारत का नाम फिर से ऊपर लेके आए। और इसमें नरेंद्र मोदी काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। इसमें बहुत हद तक सफल हुए हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, कोविड के समय में, या फिर अभी रसिया यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन में बहुत सारे एशियन बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर, मेडिकल तैयारी में, मेडिकल जो MBBS करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ से जब पलायन हो रहे थे तो इंडिया का पासपोर्ट इतना वैलिड पासपोर्ट बन गया था वहाँ पर कि उनको कोई रोक टोक नहीं रहा था। इंडियन पासपोर्ट जाइए, उसके बाकी के पासपोर्ट को रोका जा रहा था, चेकिंग हो रहा था, सब हो रहा था। तो ये श्री मोदी जी का कमाल है। तो कहने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की धमक काफ़ी मजबूत हुई है। काफ़ी मजबूत हुई है धमक, और लोग अब भारत को देख रहा है एक बड़े राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र, और अर्थ के रूप में भी सशक्त राष्ट्र को रूप में देख रहा है। क्योंकि आप जिस समय कोविड हुआ उसमें सब पूरा विश्व कैसे कोरोना टीका बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, हम लोग टीका सप्लाई कर दिए, पूरे विश्व को सप्लाई कर दिए इस बीच में। तो हमारी ये धरोहर थी, उसको हम लोगों ने दबा के रखा था। यहाँ सर कोविड पर जब आप आए तो एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है, वो हम आपसे साझा करना चाहेंगे। हाल फिलहाल कोविशील्ड पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। विपक्षी ने एक हथियार के रूप में चुनाव प्रचार में विपक्षी दल के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चिकित्सक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको हम लोग तो नहीं देखे हैं, जिस समय बिजली युग नहीं था, विद्युत युग नहीं था, तो उस समय बिजली जब हमारे देश में आई, ठीक, सब जगह लाइट जलने लगे, बहुत फायदा मिला। लेकिन आप गलती से करंट छू लिए, मौत हो गई आपकी। बड़ा तार्किक जवाब रहा आपका। तो
मौत हो सकती है। बिल्कुल, बिजली से कितने फायदे हैं, जी। लेकिन मौत भी तो होती है। मौत भी तो होती है। बादल चमकते हैं, बारिश होती है, ठंड लग रही है, लेकिन आज भी 4-5 मौतें थंडरस्टॉर्म से कुछ लोग मरते भी हैं। जी। तो टीका लगा है, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट पॉसिबल है, ये नहीं कह रहे नहीं पॉसिबल हो सकता, पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग जब मेडिकल साइंस में एलोपैथ में देखते हैं तो हर दवाई का इफेक्ट और साइड इफेक्ट देखते हैं, जी। दोनों होता है। इफेक्ट अगर ज़्यादा अच्छा है, साइड इफेक्ट कम है, हम लोग उस दवाई को चलाते हैं, देखते हैं। तो किसी भी मेडिसिन का इफेक्ट भी होता है, साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट ये है कि करोड़ लोगों में, लाखों में अगर किसी एक को कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो हो सकता है। और ये जो इफेक्ट दिख रहा है, साइड इफेक्ट दिख रहा है, ये टीके का ही प्रभाव है, ये भी नहीं कह सकते हैं। ये कोविड का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो टीका से उसका कोई संबंध नहीं है, ये कोविड का संबंध है उससे, कार्डियक अरेस्ट से। टीके से उसका संबंध नहीं है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट हम बोल रहे हैं जी। कि मुझे लगता है कि ये टीके का प्रभाव नहीं है, ये कोविड का प्रभाव है कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है लोगों को। जी, लेकिन विपक्षी तो इन छोटे छोटे मामलों को तुल दे करके, जो अनपढ़ मतदाता हैं जिनको मेडिकल साइंस की उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो तो उतना डीप इसको एनालिसिस कर नहीं पाएंगे, वो सीधा समझ जाते हैं। तो खैर, ये तो कोविडशील्ड की बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ने आपको खींच लाया। कहीं ना कहीं मुझे जैसा लग रहा है कि कहीं आपकी कोई इसके भीतर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं पल रही है। मैं एक अभी भाजपा का सिपाही हूँ, और मुझे जो मिला है, मेरे कंधे पे जो भार दिया गया है, वो मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। आप किस तरह निर्वहन कर रहे हैं इतनी व्यस्त शेड्यूल के बावजूद? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आप, चिकित्सा प्रकोष्ठ के। आपकी एक रणनीति होगी कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी की उन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएं, सरकार की, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं। तो आप इतनी व्यस्त शेड्यूल के बावजूद एक जिलाध्यक्ष के पद का निर्वहन करने में संतुलन कैसे बना पाते हैं? देखिए, हमारे पास करीब डेली 300-400 लोगों से मुलाकात होती है। उस सब मुझे किसी के घर जाना नहीं पड़ रहा है, मेरे यहाँ लोग आते हैं, उसी क्रम में हम बातचीत करते हैं, उसी दौरान से बात करते हैं, उस चर्चा में हम लाते हैं क्या आपको क्या सुविधा मिली। हमारे यहाँ जितनी महिलाएं पेशेंट गांव से आ रही हैं, 99% महिलाएं अब गैस चूल्हा पर खाना बना रही है। तो ये योगदान किसका है? ठीक, गांव से शहर आने में अब लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। सड़क से, मार्ग से, हर गांव में आप देखें कि ऑटो रिक्शा चलाया जा रहा है। ये योगदान किसका कहेंगे? ये पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है। तो ये खींच लाता है लोगों को यहाँ पर। तो हमें ये बात बताने के लिए वहाँ जाना नहीं पड़ता, वो समझ जाते हैं कि इतने जल्दी कैसे आ गए। तो आपके पास जो ये, जैसे आपने कहा कि 200-300 लोगों के टच में आप अपने आप कार्यालय परिसर में आप रहते हैं, विभिन्न सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए महिला, व्यक्ति, युवा, वृद्ध सब आपके पास आते हैं, तो आप भी तो उसका एनालिसिस करते होंगे कि क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में आकर्षण है, या विपक्षी जैसा आरोप लगाते हैं कि इन 5 वर्षों के कार्यकाल में उनके आकर्षण में कमी आई है। आपका क्या एनालिसिस है? कोई आकर्षण में कमी नहीं आई है। विपक्ष लोग जितना जो बोलना है बोल ले, लोगों ने जो मन बना लिया है वो बना लिया है। आप ये समझिए कि जो कमल के बटन पर लोग जो दबा रहे हैं, उनके मन में ये गर्व होता है कि इस ऐतिहासिक पल को हम जिएं। तीसरी बार मोदी जी जब आएंगे, जब हम 70 साल के बूढ़े होंगे, जब इस इतिहास को दोहराया जाएगा, उस समय कम से कम अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को हम गर्व से कह सकेंगे कि उस समय मैंने वोट मोदी जी को दिया था जब राम मंदिर बना था। बिल्कुल। और ये जो भी वोट आप दे रहे हैं, तो आप समझिए कि आप राम मंदिर घूमने नहीं गए हैं, लेकिन ये कमल का फूल जब दबा रहे हैं तो राम के चरणों में जाके गिर रहा है, ये मान करके वोट दीजिएगा। स्वतः स्वाभाविक है कि आप मोदी जी का साथ दीजिएगा। लेकिन हमारे इस वार्तालाप में बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के जो एनडीए प्रत्याशी हैं गिरिराज सिंह जी, अब हमारा उन पर भी लौटना मुनासिब होगा। गिरिराज सिंह के एनडीए प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा का अंतर्कलह भी सतह पर उभर कर सामने आया। कल बगडोह में नितिन गडकरी जी साहब आए हुए थे। उन्होंने सारा क्रेडिट बेगूसराय के विकास का, जो भी क्रेडिट है, चाहे वो शामहो पुल हो या राजमार्ग का उन्नयनीकरण हो, तमाम तरह की बातों को उन्होंने सार्वजनिक मंच से सारा क्रेडिट गिरिराज सिंह को दिया। जबकि राकेश सिन्हा ने भी अपने तरफ से उल्लेखनीय काम किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ कोई
कंट्रोवर्सी पैदा करने के उद्देश्य से मैं आपका बयान लेना नहीं चाहता हूँ। हमें ये बताएं कि आज एनडीए ने गिरिराज सिंह को बेगूसराय में लॉन्च किया। गिरिराज सिंह हिंदू के एक प्रखर आवाज़, राष्ट्रवाद के प्रखर योद्धा के रूप में उनकी गिनती आती है। और राकेश सिन्हा का कंट्रोवर्सी रहा, गिरिराज सिंह का कंट्रोवर्सी रहा, एक संघर्ष, उसी संगठन के प्रतिनिधि आप भी हैं। तो इस विवाद को आप, क्या इस विवाद से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं विवाद का खंडन करता हूँ कि जब आप घर में रहते हैं, बहुत सारे बर्तन हैं, थोड़ा बहुत आवाज़ उसमें आ सकती है। लेकिन अभी बेगूसराय ही नहीं, पूरा देश सिर्फ मोदी को देख रहा है। जी, आप जब अंगूर खाते हैं तो आपके हाथ में एक अंगूर का अगर लच्छी रहता है तो बहुत सारे उसमें अंगूर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो मोदी जी उस लच्छी के बीच में, उसमें हम सब लोग जुड़े हुए अंगूर की तरह, हमको उसको मजबूत करना है, मेन उद्देश्य वो है, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ बातें हो सकती है, अपनी अपनी विचारधारा है, कोई चाह रहा होगा, लेकिन अल्टीमेट जो उद्देश्य होता है कि हमारा देश अभी कैसे ही सुरक्षित रहे। सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और देश सुरक्षा में अभी मोदी जी बहुत बड़ा काम किए हैं। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, चाइना, पाकिस्तान सबको समेटे हुए हैं। आप देखिए कि पिछले 5 साल से कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। अब लंदन में ब्लास्ट शुरू हो गया है, अमेरिका में शुरू हो गया है, भारत में जहां हर महीने होता था वहां नहीं हो रहा है। ये क्रेडिट आप मोदी जी को नहीं दीजिएगा। थोड़ा देर के लिए अगर मोदी जी को हटा दें तो गिरिराज जी ही क्यों बेगूसराय से? गिरिराज जी मोदी जी के हनुमान हैं, ठीक, बिल्कुल। और ऐसी बात नहीं है, गिरिराज जी ने जितने उनके साथ में हैं सब लोग मोदी जी को साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो मोदी जी का कंधा मजबूत करने के लिए गिरिराज जी को, ठीक है। हाँ, ये नहीं, अगर गिरिराज की जगह पर मान लिया कि किसी XYZ को भी अगर यहाँ से टिकट मिलता तो भी स्थिति यही होती, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ गिरिराज जी को नहीं देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं, उनके कार्यों को देख रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है गिरिराज जी ने यहाँ काम नहीं किया है। आप जिस रास्ते से आए होंगे, आप 5 साल पहले आपको याद होगा खगड़िया से बेगूसराय आने के लिए आपको उस सड़क को सोचना पड़ता, ये याद है, सबको याद है, सबको याद है। अब खगड़िया से बेगूसराय जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, पानी वहाँ पीजिए, चाय यहाँ बनकर तैयार हो जाता है, यहाँ चाय लोग पी लेता है बेगूसराय करके। ये क्रेडिट मोदी जी के थ्रू गिरिराज जी ने करवाया। अभी आप देख रहे हैं कपस्या से जेल गेट तक फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है और द्रुतगामी गति से चल रहा है, कार्य चल रहा है। तो ये क्रेडिट किसको देंगे? या तो मोदी जी दीजिए, गडकरी जी दीजिए, या गिरिराज सिंह जी दीजिए। कल गडकरी जी आए भी थे, सामो पुल के बारे में उन्होंने चर्चा भी किया और वादा भी किया, और ये गारंटी है उनकी। उन्होंने अगर 1 महीने के अंदर कहा है, उनकी गारंटी होती है। उन्होंने तो खुलेआम कहा कि कोई माई का लाल हमें ये साबित कर दे कि मैं जो कहता हूँ वो नहीं करके दिखाया। हाँ, उन्होंने ऐसा वो नहीं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते वो भी करके दिखाते हैं। बिल्कुल जी। अभी मैंने इतने सारे टनल बन रहे हैं, आप जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड चले जाएं, जम्मू कश्मीर चले जाएं। अभी मैं श्रीनगर से लौट आ रहा था, सड़क रास्ते से आ रहा था, इतने सारे टनल बन गए, इतना सुगम रास्ता हो गया है जम्मू से श्रीनगर का कि आपको 1-1.5 साल में दिखने लगेगा। अब आप लद्दाख आराम से गाड़ी से, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। ये सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, लेकिन मोदी जी अकेले सब काम तो कर नहीं सकते, उनके मंत्रीगण हैं। उसी मंत्रीगण में हमारे गिरिराज बाबू भी हैं जी। आप देखे होंगे पिछले 5 साल में फर्टिलाइजर में कितना विकास हुआ है, बंद पड़ा फर्टिलाइजर चालू हो गया। हम पैसे की बात नहीं, कितना करोड़ रुपया लगा, जनता क्या देखना चाहती है, काम चालू हो। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का जो प्लांट लगा, हाँ, ऑक्सीजन प्लांट लगा, उससे न केवल बेगूसराय बल्कि सीमावर्ती जिले के लोग भी लाभान्वित हो रहे थे। NTPC का विस्तार हो गया, बगल में 6 लेन गंगा पे पुल बन रहा है, आप देख रहे हैं, वो भी लगभग तैयार है। 24 के लास्ट तक पुल आपको हैंडओवर मिल जाएगा। बेगूसराय से पटना जाने में हम लोगों को 6 घंटे 7 घंटे लगते थे, सोचना पड़ता है। अब आप सुबह पटना यहाँ नाश्ता करके पटना में खाना खाइए, फिर रात में बेगूसराय में खाइए, आपको असर नहीं पड़ेगा, शरीर पर असर नहीं पड़ेगा। ये उनकी देन है। इसमें गिरिराज सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपना बरौनी डेयरी में उतना बड़ा काम हुआ है, क्योंकि वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो इतना बड़ा काम हुआ है। ये सारे चीज़ को आप कैसे भुला सकते हैं? जनता सब जानती है, सब समझती है, सब देखती भी। इसलिए किसी कुछ कहने से कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो है जी। ये आपसे एक और सवाल है सर कि आप
इस चुनाव को लेकर के, जैसा आपने कहा कि मोदी जी के को लेकर के ही लोगों में उनके प्रति एक आस्था का भाव है, तो आप बेगूसराय ज़िला के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? दलीय राजनीति से इतर अलग हट करके विकास की जो अभी चल रही है बयार, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे बेगूसराय की जनता को एज ए डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी तथा भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से भी सभी लोगों को यही निवेदन करना चाहेंगे, करबद्ध प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप देश के नाम पे वोट करें। जाति से उठ करके, धर्म से उठ करके, संप्रदाय से उठ करके, अपने मनोभावना को छोड़ करके देश भावना में वोट करें। देश के प्रति, देश के विकास के लिए वोट करें। आप सब लोगों के लिए वोट कर रहे हैं। ये नहीं है कि मोदी जी को हम वोट दे करके आप मोदी जी को और कुछ कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं है। ठीक है, चाय वाला सफ़र लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री का सफ़र पूरा करने वाले हैं ये। तो आप देश के नाम पर वोट करें, किसी जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आयुष्मान कार्ड आप जान रहे हैं, और ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, पॉलिसी है ये। इसमें 30-40 करोड़ लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, परिवार इन्वॉल्व हो चुके हैं, जनसंख्या इन्वॉल्व हो चुकी है। इसमें कभी मोदी जी ने ऐसा नहीं विभेद किया या गिरिराज जी ने विरोध किया कि मुस्लिम को नहीं मिलेगा आयुष्मान कार्ड। ऐसा कोई विभेद नहीं, कहीं नहीं सुना होगा। ठीक है, तो गिरिराज सिंह पर एक ये झूठा लोग आरोप लगाते हैं। वो ये बोले हैं कि जो देशद्रोही हैं वो मुझे वोट ना करें। तो सारे मुसलमान देशद्रोही तो हैं नहीं। तो जो देश प्रेमी मुसलमान, आज जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मैं पैगाम अमन कमेटी का सदस्य हूँ, सचिव भी हूँ। अब मेरे इतने सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, इतने सारे लोगों का कॉल आ रहा है। हमको लगता है 99.9% अभी इस बार मोदी के सपोर्ट में है। अब जम्मू कश्मीर मुसलमान को देख लीजिए, मोदी के सपोर्ट में इतना जम्मू कश्मीर विकास हो गया जो कि पिछले 70 साल से नहीं हो पा रहा था। इसलिए तो जो सच्चे मुसलमान हैं वो देश को प्रेम जरूर करते हैं, और वो जो देश को प्रेम करेंगे वो इस विकास की गाथा में अपना योगदान जरूर देंगे, वो वोट के थ्रू देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी। तो हम भी समाचार विचार की टीम बेगूसराय ज़िला के जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम भी आग्रह करते हैं कि 13 मई को एक राष्ट्र का महापर्व है। इस पर्व में आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और राष्ट्र के विकास में एक मत आप चाहे जिन्हें दें, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।